अपनी जान जोखिम में रख करके सहकारी चीनी मिल की जो दफा है उसको कवरेज करने की कोशिश की है। ये एकदम मौत का कुआं है। ये पता नहीं कैसे यहाँ के कर्मचारी इसको चला रहे हैं। बड़े बहादुर हैं ये लोग। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं किसान सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर में। इस चीनी मिल की स्थापना 1984 में की गई। करीब 36 साल बीतने को हैं और इस चीनी मिल की क्या हालत हो गई है ये आप देख रहे होंगे। एकदम जर्जर हालत में है। फिर भी यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी इस मिल को, इस बूढ़ी मिल को चला रहे हैं। हम कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता से चाहेंगे कि वो कैमरे पे दिखाने की कोशिश करें कि आखिर चीनी बनती कैसे है। ये आप देख सकते हैं वो उधर से गन्ने की पेराई होती है। ये गन्ने की पेराई का सिस्टम है जिससे जूस, गन्ने का रस जो है वो निकल करके इस पाइप लाइनों के जरिए आगे की तरफ जाता है। हमारे पास ऑपरेटर हैं यहाँ के। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार पांडे। प्रमोद पांडे जी हैं। ये हमें बताएंगे कि कैसे क्या होता है, इधर का क्या काम है। ये जूस पानी जो एक में मिल से आता है और मेजरिंग टंकी में गिरता है। मेजरिंग टंकी से जूस हीटर में जाता है और जूस हीटर से सल्फाइडर में जाता है और सल्फाइडर में गैस चूना लग कर के वो डोर के अंदर जाता है। डोर जो है वो रस को क्वाड में भेजता है और मड को जो है वो मैल को बाहर निकालता है। बड़े संक्षेप में इन्होंने चीनी बनाने के प्रोसेस को बताया है। अब हम आपको और थोड़ा विस्तार में ले चलते हैं। ये क्या है? ये स्टीम लाइन है जो मिल को सप्लाई करता है। मिल को सप्लाई करता है। कहने का मतलब यहीं पे ताकत मिलती है। भाप के जरिए मिल को चलाया जाता है। इसी के अंदर एक पावर टरबाइन है जो उसके एक जहाज से मिल भी चलता है और इधर पेराई ऐसी इधर बॉयलर भी चलते हैं, मिल भी चलते हैं जिसपे गन्ने का रस पकाया जाता है। आगे आप देख सकते हैं कि सहकारी चीनी मिल की हालत क्या हो गई है। ये सुल्तानपुर जिले की इकलौती फैक्ट्री है, कोई दूसरी फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे। और इसकी हालत क्या हो गई है, यहाँ पर काम करना किसी सर्कस से कम नहीं है। देखिए आप, हम चाहेंगे कि ये दिखाएं कैमरे पे कि किस तरह से बदहाली है और यहाँ के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में रख करके किसी भी समय हादसा हो सकता है। इसके बावजूद हमने हिम्मत करके सहकारी चीनी मिल की जो दफा है उसको कवरेज करने की कोशिश की है। ये क्या है? ये जूस सल्फाइडर है। चूना गंधक गैस जूस मिलाता है। अच्छा, गैस सल्फाइडर है। ओके। ये एकदम मौत का कुआं है। ये फैक्ट्री नहीं है। पता नहीं कैसे यहाँ के कर्मचारी इसको चला रहे हैं। बड़े बहादुर हैं ये लोग। यहाँ पर हमको चलने में दिक्कतें हो रही हैं, डर लग रहा है। बावजूद इसके यहाँ के कर्मचारी यहाँ पर डटे हुए हैं और गन्ने की पेराई कर रहे हैं और किसानों को उनकी उपज का लाभ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए और हाल दिखाते हैं आपको चीनी मिल का। दावे बड़े लंबे लंबे किए जाते हैं। जब चुनाव आता है उधर से गन्ने के रस की सप्लाई होती है। वही जो वहाँ आपने देखा कि जूस जो है डोर में सल्फिटेशन में चूने और गंधक का गैस लगता हुआ क्वाड से सिरप बन के आता है यहाँ। अब यहाँ आने के बाद अब हम इसको पैन में लेते हैं। आगे चलिए हम आपको पैन में दिखाएं। ये हमें वशिष्ठ राय जी अब
ये जो सिरप आया है गन्ने के रस का, इसको ये पैन में लेते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर चीनी का प्रोसेस क्या है। वशिष्ठा जी, कौन है पैन? इधर इधर थोड़ा कैमरे की तरफ नजर रखिए। ये हमारा ये का पैन है, इसमें सिरप चलता है, इसमें ये का दाना बनता है जो बैगिंग होता है जी। हाँ, वही इसमें चीनी तैयार हो जाती है। वही हम आपको दिखा रहे हैं जिसे कैसे तैयार हुआ है। हाँ, दिखाइए। आपका तैयार है जी। अब इसको हम गिरा रहे हैं नीचे किसलाइजर में। जी। अभी जब वैक्यूम तोड़ा गया है, अब इसका गिराने का प्रक्रिया हो रहा है। अब ये गिरेगा नीचे किसलाइजर में। आइए आपको दिखाते हैं। ये आपका किसलाइजर है जी। जो हम ये मैस्किट तैयार करते हैं, तो ये मैस्किट इसी में ड्रॉप होता है। और यहाँ से जो है पंप द्वारा ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है एक ही, इसी में जो इसकी क्यूरिंग होती है, सफाई, सीढ़ा अलग चीनी अलग। यहाँ पर जो माल तैयार होता है इसकी सफाई जो है की जाती है, फिर जाकर के ये चमकती हुई सफ़ेद चीनी बनती है। और जो रॉ मटेरियल निकलता है उसको क्या कहते हैं? फिर जो इसका सीढ़ा निकलेगा, फिर वो सीढ़ा हमारे ही यहाँ आएगा, उसका हम बी का चीनी बनाएंगे। उसका बी कैटेगरी का चीनी बना देंगे आप। फिर उसका जो सीढ़ा निकलता है उसका सी करते हैं, 3 बॉयलिंग होता है। अच्छा, 3 बॉयलिंग होता है। और वो क्या निकलता है जिससे दारू बनता है? वो लास्ट फाइनल सीढ़ा है जी। दारू जो बने अपना, उसको क्या बोलते हैं? वो भी फाइनल सीरा बोलता है वो। अच्छा, उसको फाइनल सीरा जब वो चीनी बनने लायक नहीं रह जाता है, उसका प्योरिटी जो है 28-30 होता है, तब उसको आप अल्कोहल की कंपनियों को सेल हो जाता है। बस यही बात। तो ये कंपनी क्या आपकी सहकारी चीनी मिल अल्कोहल कंपनियों को सीरा बेच रही है या नहीं? तो बेचती है, ये फेडरेशन से इसका बिक्री होता है। फेडरेशन से इसकी सेल ये फैक्ट्री जो है अपने आप यहाँ से नहीं बिकेगी, जब उसका बेचने का प्रक्रिया सब फेडरेशन से है। फेडरेशन से है। जैसा कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेकंड स्टेप में आ चुका है फाइनल चीनी। इसके बाद ये फाइनल स्टेप में जाएगा जहाँ पर सीरा और चीनी अलग होगा। और ये काम किन मशीनों से होता है वशिष्ठ जी जरा दिखाइएगा। ये मशीन है आपकी। और मैं कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता से कहूँगा कि वो दिखाए कि जैसा देख सकते हैं कि इसको चालू करवाएंगे तब आप इसका लीजिए। अच्छा, 10-15 मिनट बाद ये चालू होगा। चालू करवाएंगे अभी, तो आप पूरा चलते हुए ले लेंगे तो चीनी भी आपको सफ़ेद दिखेगी, मशीन चलती हुई भी नज़र आएगी, तो और और बढ़िया रहेगा। अच्छा वशिष्ठ जी, ये बड़ा बुरा हाल है, डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता ही है, लेकिन क्या किया जाए, नौकरी है, करना पड़ता है। नहीं तो यहाँ का और व्यवस्था, आइए हम आपको पीछे दिखाएं प्लेटफार्म कैसा है। सब उजड़ा उजड़ा जो लोहे का है वो सड़ा हुआ, लेकिन किसी तरह अब यहाँ तो ड्यूटी करना ही है। कभी गिरे या नहीं? नहीं, गिरे तो नहीं है, लेकिन गिरने की संभावना तो बनी रहती है। अभ्यास हो गया है आपको चलने का? हाँ, बस यही है कि हम लोग थोड़ा बचा के अपना चलते हैं। हमें तो डर लग रहा था। हाँ, तो आपको तो डर लगेगा क्योंकि आप इसमें पहली बार आए हैं। हम लोगों को तो रोज 8 घंटा काम करना है, थोड़ा अभ्यास हो गया है कि मतलब कैसे चलना, कैसे। आपका ये जब सीरा गिरता है तब पूरा हिलता है? हाँ, वो नहीं, वैक्यूम तोड़ने पे जो हवा करा के गिराया जाता है तो थोड़ा हिलता है। थोड़ा हिलता है, ये कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं। हमेशा नहीं हिले। देखिए, ये 36 साल पुरानी चीनी मिल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल से चीनी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मशीन जवाब दे गई और चीनी का प्रोडक्शन रुक गया। हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका और ऐसा क्यों हो रहा है? हरे राम सिंह। हरे राम सिंह जी, क्या हो गया ये चीनी का प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इसलिए बंद है इस समय कि बी मैस्कूट और सी मैस्कूट जाम लगा हुआ है और उसका पंप खराब हुआ है, पंप टूट गया है। पंप खराब हो गया है, तो ये चीनी मिल ऐसे रहता है और क्या हो जाता है? इसका तो मतलब जैसे मशीनरी है, चलती रहती है, खराब होती रहती है, बनती रहती है ना, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम इस समय ज़्यादा बढ़ गया है।
है ना, वही महसूस करके चलते हैं। आप जैसा सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि चीनी मिल कब बंद हो जाए और कब चालू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि 9 की लकड़ी है और 90 का खर्चा है। और कैसा महसूस कर रहे हैं चीनी मिल की हालत देख के आप? ऐसा महसूस हो रहा है कि ये साल 2 साल में बंद हो जाएगी, चल नहीं पाएगी। इस पोजीशन में ये चलने लायक नहीं है। भाजपा सरकार तो कह रही है कि हम मिलों को बहुत चलाएंगे और किसानों को चलाने उनके भी उपज कह रहे हैं, का पैसा नहीं दे रही है। पैसा मान लीजिए वर्करों का पैसा 2 साल का पैसा बाकी है, 2 साल पूरे वर्कर पेमेंट जो है बाकी है, आज तक अभी मिला नहीं। इस समय भी 1 पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग। पीएफ का पैसा सारा रुका। ये किस चीज़ का पैसा? पीएफ का पैसा जो रिटायर हो गए हैं उनका भी पैसा बाकी है। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनका भी पैसा नहीं पेमेंट हो रहा है। कोई पीएफ का पैसा रुका है, 2 साल का तनख्वाह रुका हुआ है। अभी आज तक कोई भी मतलब ऊपर से इंक्वायरी नहीं किया, न देने का कोई ऐसी है। जैसा कि कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2 सालों से इनको वेतन नहीं मिला है। जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो जा रहे हैं उनका पीएफ भी नहीं मिल पा रहा है। और फैक्ट्री की क्या हालत है आप देख ही रहे हैं। अभी पिछले चुनाव के दौरान 2019 में मेनका गांधी जी आई थी, उन्होंने एक बड़ा कहा था कि हम उन्होंने कहा कि इसमें मतलब फैक्ट्री को हम डबल फंड कराएंगे, लेकिन आज तक कोई इसका प्रोग्रेस नहीं हुआ, ना कोई इस पर चर्चा हुआ। तो क्या उनकी तरफ से फिर इसको कुछ ध्यान दिया गया? कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं मिला। केवल चुनाव के समय, चुनाव के वक्त यहाँ पर तब भाजपा की प्रत्याशी थी मेनका गांधी जी, वो आई थी, काफ़ी हल्ला हुआ था। प्रदेश में जो सरकार है योगी जी की वही सरकार थी और थोड़ा बहुत पैकेज मिला था जिससे कर्मचारियों को यहाँ पर कुछ उनका बकाये का भुगतान हो गया था वेतन का। लेकिन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए अभी तक पहल तक नहीं की गई है। कर्मचारियों का यहाँ तक कहना है कि सांसद मेनका गांधी की तरफ से अभी मुड़कर देखा भी नहीं गया इस चीनी मिल को। आखिर अब किस हाल में है? एक भाई और हैं, किस पद पर हैं आप? हम सेंट्रीफ्यूगल मेट हैं। अच्छा, क्या महसूस कर रहे हैं फैक्ट्री के बारे में? फैक्ट्री के बारे में साहब सब सही है, लेकिन वो रिपेयर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसकी मरम्मत के लिए भी पैसा नहीं है। हाँ, मरम्मत। अंदर की हालत तो इतनी खराब है कि हमको ऊपर का देख रहे हैं कैसे आई चीनी, यहाँ गिरेगी तो भीग जाएगा, सब खराब हो जाएगी। कितने रुपए की चीनी है। शुक्र है कि अभी बारिश नहीं हो रही है। अगर कर्मचारियों का कहना है कि अगर बारिश हो जाए तो इनका प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा। कितनी बदहाल स्थिति में ये चीनी मिल है। लेकिन जो हमारी सरकारें हैं उनको सब कुछ हरा हरा ही नजर आ रहा है। किसी को ध्यान इस पर नहीं, किसी आदमी का, किसी सरकार का, किसी भी मतलब मंत्री का इस फैक्ट्री पर ध्यान नहीं है कि फैक्ट्री कैसे चलेगी, वर्करों को तनख्वाह कैसे मिलेगा, कहाँ से आएगा। कोई किसी को मतलब नहीं है। केवल अपना पेट भरने के लिए लोग अपना काम कर रहे हैं। केवल जब चुनाव आता है तब बड़ी बड़ी बातें बड़ी बातें होती रहती है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ से पैसा दिलवा देंगे, लेकिन आज तक कोई इसको सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर विधायक भी भाजपा के हैं, सूर्यभान सिंह जी। कई भी विधायक हैं यहाँ, बल्कि विधायक 6 विधायक भाजपा के हैं यहाँ पर 4 विधायक बीजेपी के हैं, 1 विधायक सपा का है और सांसद भी यहाँ पर भाजपा के हैं। लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं। सरकार भी सेंट्रल में और स्टेट में भाजपा की है, लेकिन किसी का इस पर मतलब 1 पैसा ध्यान नहीं है कि फैक्ट्री को मतलब कैसे चलाया जाए, वर्करों का पेमेंट कैसे हो। मान लीजिए 2 साल का बकाया है, वर्कर कैसे अपने घर पर जी रहे हैं। 15-16 तक बाकी है। उसके बाद से रिटायर हो जा रहे हैं। सन 12 से लेकर के आज तक का पीएफ बाकी है। जो लोग रिटायर हुए हैं 12 से लेकर के 20 तक के बीच में उनका पीएफ नहीं मिला है। ग्रेजुएटी जो है उसी तरह फंसा हुआ है, किसी का ग्रेजुएटी नहीं मिल रहा है, 1 पैसा नहीं दिया जा रहा है। जब गन्ने की पेराई आती है तो सिर्फ एक यही जोर होता है कि किसानों का गन्ना खरीदो, चलाओ मिल को, चलाओ मिल को। सरकार की छवि, वोट ना खराब हो, केवल यहीं तक सीमित है पूरा मामला। बस यही मतलब इतना ही बस इन लोगों का अथी है ना। इस पर मतलब किसी तरह का कोई जोर नहीं है कि मतलब कहाँ से पैसा लाया जाए, किस तरह से पेमेंट किया जाए वर्करों को। वर्कर भूखे मरे या जिंदा रहे, मर जाए, किसी को मतलब नहीं है। जैसा कि जो हालत यहाँ दिख रही है, यहाँ पर पूरा जोर ये है कि किसान हित में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, किसानों का गन्ना खरीद ले रहे हैं, लेकिन गन्ने की पेराई हो भी तो कैसे? क्या इस हालत में संभव है? वो कर्मचारी जिनको भोजन के लिए वेतन नहीं मिल रहा है, क्या वो काम कर पाएंगे? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप हमें देख रहे हैं
तो कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।